रेपिस्ट है, ये चोर है, वो भी सेम ही होते हैं एक्चुअली। किसी न किसी चीज से गुजर के आया हुआ है। वो नॉर्मल थोड़ी है इंसान, वो टूटा हुआ है, वो डैमेज्ड है। मैं ये नहीं कह रहा आपको तरस करना चाहिए उस पे। कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, दे डिजर्व व्हाट दे डिजर्व, राइट? तरस नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि उसको एक अंधेरे से ही बनता है। सेल्फ टू द नेक्स्ट। द्रोणाचार्य ने बोला अंगूठा काट के दे दो, एकलव्य ने 1 सेकंड में काट के लो गुरुजी खत्म। तो ये तो एक योद्धा होने का जो कैरेक्टर है, दैट्स ऑल्सो व्हाट वी वांट टू गिव टू पीपल। क्योंकि सिर्फ हथियार चला पाना या हाथ पैर चला पाना इज नॉट द ओनली थिंग। आपका कैरेक्टर बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। वी आर बिल्ड डिप्रेस्ड हूं, काफी चीजें हैं यार। तो नर्क से बाहर निकला हूं, तो आप सोच ही सकते हो आसान तो रहा नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, मैं वही बात पूछ रही थी कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी को देखते हो, अब जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो, अगर आप किसी को देख, हम लोग घूमते थे है आपके पास काम करने का, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कमजोरियां नहीं होंगी, तो आप काम कैसे करोगे, किस चीज पे काम करोगे? सो दैट इज वन वे ऑफ यूजिंग योर प्रॉब्लम्स फॉर ग्रोथ। सर एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अपने हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम दुनिया बदल रहे हैं। सही बात है सर। सेल्फ डिफेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो क्या होते हैं? अवेयरनेस। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। मेरे कोच ने मुझे कहा आरजू की पेपर स्प्रे इज अ गुड वेपन, but only if you have learned how to use it, only if you have done training with pepper spray. And this is true for everything in life. आप भी सबका सही है, क्योंकि मतलब जो एक बॉडी बिल्डर कर रहा है वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट कर रहा है। बॉडी बिल्डर क्या कर रहा है? भार उठा रहा है। मार्शल आर्टिस्ट भी भार उठा रहे हैं। हम बंदा उठा के फेंक देते हैं। अच्छा। हाँ, हम तलवार उठा के चलाते हैं। सुना था ना पहले कि इस राजा की तलवार जी 100 किलो की थी। ऐसा योद्धा अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन है, वो अगर उसको हम योद्धा की तरह देखें और एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन को अगर हम योद्धा की तरह, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या मिलेगा आपको दोनों में? पहली चीज तो ये होगी कि पावर बहुत कम हो जाएगी। हमने ये डिस्कस किया ही था कि अगर कोई गलत इस्तेमाल करे इस नॉलेज का, उसका क्या करना है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सही साइड पर, जब हम गदा घुमा रहे हैं, जब हम तलवार चला रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। वहां पे अखाड़े में जाते हैं, सबसे पहले उसको प्रणाम करते हैं। हम तो पूजा कर रहे हैं जब हम अपनी मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं। तो जो इंसान उस लेवल के साथ, उस डेडिकेशन के साथ, उस भावना के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, आप सोचो ना वो कितना आगे निकल जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा वो। और एक